देखिए, ये कहावत आपने सुनी होगी कि आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आपके पास वेसल होना चाहिए, है ना? राइट ना? उतनी बड़ी बाल्टी लेके जाओ उतना पानी मिलेगा, बराबर। जितनी ड्रम लेके जाओगे तो ड्रम भर के पानी लेके आओगे, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी। ये सब डायलॉग सुने ना आपने? सुने कि नहीं सुने? राइट और रॉन्ग? तो ये कहावत हमने सुनी है कि जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना बड़ा आपको अचीवमेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन कि मेरा गोल इतना बड़ा है, मेरा वेसल इतना बड़ा है? इसका मतलब ये है कि मेरा गोल बड़ा होना चाहिए। आई शुड हैव अ बिग गोल। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि हर व्यक्ति का गोल बड़ा ही होता है? हर कोई बड़ा ही सोचता है? मैं जिस भी बड़े बड़े टीओटीज को मिलता हूं, सब यही बोलते हैं मुझे चार्टर प्लेन लेना है। सब सब यही बोलते हैं। मैं जितने भी बड़े बड़े टीओटी से मिला, सबका एक ही डायलॉग था, मुझे ना प्लेन लेना है। आज से 3 साल पहले भी, आज भी यही बोल रहे हैं, मुझे प्लेन लेना है। तो गोल सबके बड़े होते हैं ना, किसी से भी पूछ लो, वो बड़ा ही सोचता है। कोई एक छोटा सा व्यक्ति आपको रास्ते पे चलने वाला भी मिल जाएगा तो वो बड़ी बात ही करेगा, भाई मेरे को ये करने का है। खाली पुलाव सबके होते हैं, लेकिन खाली गोल बड़े रखने से हमें चीजें मिल जाती हैं। खाली गोल बड़े रखने से हमें चीजें मिल जाती हैं। आई ऑल विथ मी? खाली गोल बड़े रखने से हमें चीजें मिल जाती हैं। देखो, हमको है ना, हमको कुछ कुछ रूल्स को समझना है, इस प्रकृति के कुछ नियम को समझना है। नियम ये है, और मैं ना प्रकृति के नियमों को ही जो है वो एनालाइज करता रहता हूं, तो वो एंगल से ही मैं आपको बोल रहा हूं। तो प्रकृति क्या बोलती है? भैया, आपने जो गोल रखा है वो गोल किसके लिए रखा है? अपने लिए रखा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। प्रकृति कौन है पता? प्रकृति हम लोग ही है। तो प्रकृति को अगर समझना है, जो प्रकृति का दिमाग चलता है ना, तो अगर प्रकृति का दिमाग कैसे चलता है वो समझना है, तो मेरा दिमाग कैसे चलता है ना वो समझना। क्योंकि मैं खुद ही प्रकृति हूं ना, हम सब मिलकर प्रकृति है। राइट और रॉन्ग? हम सभी मिलकर प्रकृति है ना। तो मैं जैसे सोचता हूं ना, प्रकृति भी वैसे सोचती है। तो अगर कोई आदमी स्वार्थी है, अपने बारे में सोच रहा है, तो ये भी मैं उसका साथ नहीं दूंगा। लेकिन अगर वो आदमी सबके बारे में सोच रहा है तो डेफिनेटली मैं भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दूंगा। एक सोच होगी। प्रकृति भी कुछ ऐसे ही सोचती है। प्रकृति ये सोचती है कि भाई तेरा अगर गोल जो है अगर वो सबके लिए है, देन आई एम विथ यू। तेरे को मैं सपोर्ट पूरा दे दियो। प्रकृति की ताकत तो बहुत ज्यादा है ना। राइट और रॉन्ग? प्रकृति की ताकत तो बहुत ज्यादा है। तो नेचर, अगर मैं नेचर आपको समझाऊं तो नेचर क्या है पहले समझो। नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? मेरे अगल बगल में जो लोग हैं या जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं या नदी नाले हैं, इन सबका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना। अब मैं बोलूं मैं प्रकृति हूं तो आप बोलोगे अरे क्या है ये, थोड़ी प्रकृति है। लेकिन मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम सबका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो नेचर है, वो प्रकृति है। और वो कैलकुलेशन थर्ड उसके कैलकुलेशन टक 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 कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। तो जो हमारे साथ में जो चीजें हो रही हैं, मैं चलते चलते गिर गया, चलते चलते मेरे सर के ऊपर से एप्पल मुझे मिल गया, अरे वाह कुछ मिल गया, ये सब चीजें प्रकृति का कैलकुलेशन है जो बहुत फास्ट जो है वो चीजें हो रही है। तो प्रकृति मुझे अनलिमिटेड, या मैं जो गोल रखता हूं वो गोल मुझे दे देती है, तब जब मेरा गोल जो है वो प्रकृति के या लोगों के बेनिफिट के लिए। यहां तक क्लियर है? देखो, मैं क्या चीज पे आने वाला हूं कि कैसे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग वाली बातें कर रहा हूं, कोई दार्शनिक बातें नहीं कर रहा हूं मैं। तो जितना बड़ा मेरा मिशन होगा, गोल नहीं, जितना बड़ा मेरा मिशन होगा, यानी कि लोगों के बेनिफिट के लिए होगा, उतना बड़ा, उतना मैं आसानी से अचीव कर सकता हूं। तो अब मैं आप लोगों के साथ में, अब मैं आप लोगों को एक मिशन देने जा रहा हूं। क्या देने जा रहा हूं? अब मैं आप लोगों को एक मिशन देने जा रहा हूं, और वो मिशन जो है, और वो मिशन सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? Are you all with me? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो अब ये ऑनलाइन भी पूछता हूँ, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर। ओके। सो ये जो मिशन है, यस सर, का नाम है, ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसे ध्यान से समझना। बहुत माइक्रो लेवल की चीज है, इसे बहुत ध्यान से समझना। देखो कैसे भर भर के, अगर जो समझ गया वो समझ जाएगा, कैसे भर भर के सामने से आपके पास प्रोस्पेक्ट्स आएंगे। इतनी मैजिकल चीज है ये, इतनी मैजिकल चीज है। ध्यान से सुनो। इस मिशन का नाम है ध्यान योग। क्या नाम है इस मिशन का? नाम है ध्यान योग। और ये जो मिशन है, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में या आपके बिजनेस को बूस्ट करने में आपको जितनी मेहनत लगती है ना, सारी मेहनत हो जाएगी जीरो। जितनी मेहनत लग रही है ना बिजनेस को बढ़ाने में, सारी मेहनत हो जाएगी जीरो।
आसानी से, बड़े मजे मजे आपके प्रोस्पेक्ट लोग आपके सामने भर भर के आएंगे, भर भर के आएंगे। जस्ट इस टेक्निकलिटी को थोड़ा समझिए। मिशन ये है कि जब आप रास्ते पे जाते हो तो रास्ते पे आपकी गाड़ी के यहाँ पर या सिग्नल पे आपको कुछ बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते, छोटे बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते। मिशन ये है कि इन बच्चों को एजुकेशन देनी, दैट इज दी मिशन। इन बच्चों को एजुकेशन देनी, लेकिन एजुकेशन ये पहली दूसरी चौथी की नहीं। अब इनका ये जो पढ़ाई है ना, इनका जो है ना, इनका गहराई में जो इनका सबकॉन्शियस माइंड बन गया है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत डेंजरस बन चुका है, पूरा नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड बन चुका है। ऊपर की एजुकेशन देने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। एजुकेशन जो देनी है ना, वो नीचे के सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना है, क्योंकि नीचे का सबकॉन्शियस माइंड कभी ना कभी आगे चल के करप्ट चीजें ही करेगा, यू नो। तो हमको एजुकेशन देनी है इनके नीचे के सबकॉन्शियस माइंड को साफ करने की। नहीं तो ये जो बच्चे हैं ये ड्रग एडिक्ट बनने वाले, ये बच्चे जो है वो क्रिमिनल बनने वाले हैं, लुटेरे बनने वाले हैं, ये सब चीजें ये बच्चे करने वाले हैं। तो इस ध्यान योग प्रोजेक्ट की मदद से, इस मिशन की मदद से हम दो काम करेंगे। एक तो इनके लिए टीचर्स बनाएंगे जो इनको ध्यान योग सिखाएंगे, और दूसरा हम इनके लिए ध्यान योग के स्कूल्स बनाएंगे। अब ये सारी चीजें जाने वाली है आपके प्रोस्पेक्टिंग में, क्योंकि आपका मिशन ऐसा होना चाहिए जिसको प्रकृति देखे और ये बोले अरे ये तो काम सबके लिए हो रहा है। सो इसमें करना क्या है, तो ये करना है नाउ। क्योंकि ये एक ऐसा, अगर आप खुद दूर से इसको एनालाइज करें एक प्रकृति की तरह, तो ये तो मेरा ही काम कर रहा है, ये तो सोसाइटी को ठीक करने का काम कर रहा है। तो सोसाइटी मेरे साथ में रहेगी या नहीं रहेगी? ऐसा कोई काम जो सोसाइटी के लिए हो रहा है तो प्रकृति मेरे साथ में रहेगी कि नहीं रहेगी? आर यू ऑल विथ मी? क्या आप सभी मेरे साथ में है? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके बिजनेस को, आपको प्रोस्पेक्ट देने में बहुत जबरदस्त काम करेगा। सो अब ये तो हो गया एक पार्ट। ये क्या हो गया? अब ये जो मैं पूरी आपको कहानी बताने वाला हूं, इसका एक पार्ट हो गया। अब हमारे दूसरे पार्ट में, अब दूसरे पार्ट में क्या होता है कि ध्यान योग ये जो मिशन है, दरअसल ये आपकी कम्युनिटी है। क्या है? ये आपकी एक कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी में हमारे साथ में जुड़ेंगे जो 13 साल के ऊपर के बच्चे हैं। नॉर्मल, अभी वो जो पार्ट था उसको छोड़ दो, वो तो है। इस कम्युनिटी में हमारे साथ में जुड़ेंगे जो 13 साल के ऊपर के बच्चे हैं। इस कम्युनिटी में हमारे साथ में जुड़ेंगे हाउसवाइफ, इस कम्युनिटी में हमारे साथ में जुड़ेंगे वर्किंग क्लास के लोग, इस कम्युनिटी में हमारे साथ में जुड़ेंगे बिजनेसमैन। ये सारे लोग जो है ना, और इन सब लोगों की मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इंडिविजुअल ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी तैयार करूंगा। होगा क्या इसमें, इस कम्युनिटी, ये जो लोग जुड़े, ये जो पैसा कमाते हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं। 13 साल के ऊपर के बच्चे तो नहीं कमाते, लेकिन इनके माता पिता जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस, सब पैसा कमाते। इन लोगों को 2 दिन का हम ध्यान योग सिखाएंगे, ध्यान मेडिटेशन सिखाएंगे, और 2 दिन के बाद ये जिंदगी भर ध्यान योग मिशन के लाइफ टाइम मेंबर बने। ठीक है ना? अब आपने क्या करना है? अब ये ध्यान योग करने से क्या होता है? नंबर 1, माइंड पावर बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, मेच्योरिटी पावर बढ़ता है। अगर कोई बच्चा है तो उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ती है, रिलेशनशिप मेकिंग एबिलिटी। ये तो हर किसी को जरूरत है, राइट और रॉन्ग? ये सब जो चीजें हैं ये तो हर किसी को जरूरत है। अब ये ध्यान योग प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है कि मैं ये जानता हूं कि मेरा जो कस्टमर है, उसका जो बच्चा है, वो अपने बच्चे को कराना क्या चाहता है? उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, उसको अच्छा पढ़ाई में करना चाहता है, राइट और रॉन्ग? देखो, जिस चीज को हासिल आप करना चाहते हो, जैसा कि करीम जी ने बताया, आप वो चीज करो जो कोई नहीं कर रहा है। वहां पे कोई नहीं है, मजे जाओ राजाओं की तरह, ऐसे नहीं जाना, क्योंकि वहां पे तो बहुत गर्दी है। तो ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, और भर के आप लोगों को प्रोस्पेक्ट आएंगे, भर के आएंगे। दिमाग को एक्टिव रखना खाली, ठीक है ना? तो अब ये ध्यान योग प्रोजेक्ट है, मेरा जो कस्टमर है, अब आप जाते हो, आपके कस्टमर के पास कस्टमर अपॉइंटमेंट नहीं देता, राइट और रॉन्ग? ही इज वेरी बिजी, ही इज वेरी बिजनेसमैन। लेकिन जो कस्टमर का दिमाग चलता है, जैसे सर ने बोला कि कोई भी हो घर पे बीवी की, तो वो भी गाली खाता ही, तो ही इज ऑल्सो ए पर्सन लाइक मी ओनली। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मुझे अपने आप को देख रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कैसे सोचता हूं वैसा वही सोचता है, कुदरत भी वैसी सोचती है, हर कोई एक ही जैसा सोचता है। तो
मैं हमेशा ना अपने बच्चों के लिए चिंतित रहता हूँ। हर कोई चिंतित रहता है, राइट और रॉन्ग? हर कोई अपने बच्चों के लिए चिंतित रहता है, फिर भले वो देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, राइट और रॉन्ग? तो मेरे जो कस्टमर्स हैं जिनको मैं अप्रोच करना चाहता हूँ वो भी तो अपने बच्चों के लिए चिंतित है। तो अगर मैं उस आदमी के पास जाऊं और LIC की बात नहीं करूं, मैं उसके बच्चे की बात करूं कि सर आप ऐसा करिए कि एक ध्यान योग में अपने बच्चे को एडमिशन करें, ध्यान सिखाइए उसको, मेडिटेशन सिखाइए। और अगर आपका बच्चा मेडिटेशन सीखता है तो पुराने जितने उसके नेगेटिव विचार उसके अंदर थे बचपन से लेकर अभी तक, वो सब साफ हो जाएंगे और वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसका मेमोरी बढ़ जाएगी, पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाएगा। क्या वो इस चीज में इंटरेस्ट लेगा? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, बिकॉज वो चिंता में रहता है। मैं भी हमेशा चिंता में रहता हूँ, यार मेरे बच्चे को, यार मेरे को ये बनाना है, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या करे क्या करे क्या। आई ऑलवेज सर्च अ बेटर टीचर फॉर माई किड्स। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दो तो वो डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? तो आपने क्या करना है, आपके जान पहचान के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स हो गए, आपके क्लाइंट हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, इनसे ये बात किया, बिजनेस की बात नहीं, इनसे ये बात किया, ठीक है? क्योंकि रिलेशनशिप बनाने का ना स्टेप नंबर 1 ये होता है। बिजनेस करेंगे ना भागेगा, बिजनेस इज नॉट द स्टेप नंबर 1, वो तो रिजल्ट है, दैट इज द लास्ट स्टेप। पहले उसके काफी सारे स्टेप करने होते हैं एंड बिजनेस इज द लास्ट स्टेप। समझो मेरी बात। और बिजनेस के पीछे भागोगे तो पहले स्टेप नहीं हुए तो बिजनेस कहां से आएगा? समझो मेरी बात को। सो इन लोगों को बोलना है कि भाई आप अपने बच्चों को जो 13 साल के ऊपर है उनको ध्यान एक प्रोजेक्ट में डालो। प्रोजेक्ट में डालो मतलब ये 2 दिन का एक प्रोग्राम है, वहां पे वो मेडिटेशन सीखेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बिकॉज वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप में एवरी अल्टरनेट डे दिन में 1 घंटा हम उनको मेडिटेशन कराएंगे मॉर्निंग, और अल्टरनेट डे वो खुद करेंगे। एवरी संडे दे विल मीट एट वन प्लेस। ये हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। एक जगह पे मिलेंगे, कोई किसी के फ्लैट में मिलेंगे, किसी के घर में फिजिकल मिलेंगे एवरी संडे फॉर 2 आवर्स। जहां पर, यहां तक समझे क्या स्टेप हुआ? यहां तक समझ रहे हो क्या स्टेप हुआ? सो यहां पे क्या हुआ, बच्चे लोग हमारी कम्युनिटी में जुड़े। कौन जुड़े? बच्चे लोग जुड़े। लेकिन अब अगर मैं यही बात उसके वो आदमी को बोलता जिसने अपने बच्चे को भेजा, भैया तू ध्यान योग कर, तो वो नहीं आता था, बिकॉज ही इज बिजी मैन ना। वो कहां से निकाले, कौन आदमी टाइम निकालता है सब एक्टिविटी में। लेकिन जब वो बच्चा हमारे साथ में जुड़ गया, वो हमारी कम्युनिटी में आ गया, एवरी संडे दैट बच्चा इज मीटिंग अस, हमारे साथ किसी एक फिजिकल एक्टिविटी में मिलता है, और हम उस बच्चे को सिखाते हैं भैया आपके मम्मी डैडी को भी ये करना जरूरी है, आपके मम्मी डैडी को भी करना ये जरूरी है, और उनको भी हमारे प्रोजेक्ट में लेके आओ। देन ही विल ब्रिंग हिज पेरेंट्स इन दैट प्रोजेक्ट। तो वो अपने बच्चे को लेके आए। तो हमारी कम्युनिटी में बच्चे लोग बड़े लोगों को लाना चालू करेंगे, भैया आपके चाचा मामा ताया काका को भी लेके आओ इसके अंदर, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अब आपकी कम्युनिटी, आप तो कम्युनिटी में बच्चे लोगों को लाना आसान है, बच्चे लोग बड़ों को लेके आएंगे, आपकी कम्युनिटी में आ गए। और अब आपकी कम्युनिटी में ये सारे लोग, ये आपकी कम्युनिटी है और ये सारे लोग फिजिकली मिल रहे हैं, और इसमें आपको आधा घंटा जो है बात करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का, यू आर द ओनर ऑफ दैट कम्युनिटी, उनसे बात करने का मौका मिलता है। ध्यान को चलाएंगे हम, लेकिन आपकी वो कम्युनिटी होगी और उनसे इंटरेक्ट करने का, नए नए लोगों को उस कम्युनिटी में जोड़ेंगे कौन? तो वो लोग जो ऑलरेडी उस कम्युनिटी में। आपका काम बच्चों को लाना है और बच्चों का काम बड़ों को लाना है, बच्चे अपने रिलेटिव्स को उसमें लेके आएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो कम्युनिटी है, प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बढ़ेंगे। जनरली लोग ऐसे रिलेशनशिप बनाने के लिए VNI जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, और वहां पे रिलेशनशिप बनाते हैं पैसा दे के। यहाँ पे जो है मेरी खुद की कम्युनिटी है, आई एम द ओनर ऑफ दैट कम्युनिटी। आप खुद ओनर हो उस कम्युनिटी के, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, और हर बार एवरी संडे नए नए लोग जो है बच्चे लोग आपको लाके देते हैं जो आपके साथ में जुड़े हैं, तो नए नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर आप तो उनसे इंटरेक्ट करते ही करते हो, एट द सेम टाइम ध्यान योग कम्युनिटी भी उनसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करती है और उन्हें इंपॉर्टेंस बताती है डोनेशन का। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डोनेशन? ऐसा नहीं बोलते हैं कि वहां पे बड़ा बड़ा डोनेशन करो, मिनिमम डोनेशन फॉर दिस बेगर्स, जहां पे वो 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया हर हफ्ते डोनेशन करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डोनेशन? डोनेशन करने से कैसे उनके बिजनेस में, उनकी लाइफ में ग्रोथ आती है, इसका इंपॉर्टेंस हम वहां पे सिखाते हैं, और वो फिर हर हफ्ते डोनेशन करते हैं, एंड दे आर डोनेशन को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं, जो उनकी जिंदगी में उनको ग्रो कैसे कर सकते हैं ये क्रिया करके
उनको सिखाते हैं। तो इस प्रकार से वहां से हर हफ्ते जो डोनेशन आता है उस डोनेशन की मदद से हम छोटे छोटे स्कूल्स बनाते हैं और इन लोगों को जो हमने हर हफ्ते सिखाते जा रहे हैं ध्यान योग, क्या सिखा रहे हैं इनको? एवरी हफ्ते हर दिन इनके साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और एवरी संडे मिलके ये लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये लोग तो ध्यान योग में मास्टर बनेंगे, राइट और रॉन्ग? इन लोगों को साल में एक बार एक हफ्ते की अपना टाइम डोनेट करना है, किसी एक स्कूल में जाके एक हफ्ता इनको सिखाना है, कोई भी नजदीक का जो स्कूल। समझ रहे हैं? तो टीचर मिला यहां से, टीचर मिला। अब अगर 100 लोग हैं तो 700 दिन यानी कि 2 साल का अपने पास टीचर्स हो गया, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो इस प्रकार से हमको इस प्रोजेक्ट से टीचर्स मिले और इस प्रोजेक्ट से हमको जो है, क्योंकि डोनेशन आ रहा है तो हमको आगे चल के जो है यहां से स्कूल मिले। नाउ यू कैन से, अब आप बोल सकते हैं कि आपका जो गोल है वो जितना बड़ा होगा यहाँ पर उतने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो जितना आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जितने ज्यादा बच्चों की आप मदद कर पाओगे। आप तो सिस्टम चला रहे हो, मदद तो कोई और कर रहा है, आप सिर्फ सिस्टम, आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो और जितने ज्यादा बच्चे लोगों की आप मदद करोगे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतने ज्यादा लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, उतना बड़ा बिजनेस जो है वो आप कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोटरी क्लब ज्वाइन करते हैं, राइट? रोटरी क्लब इज व्हाट? दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट, यू आर हेल्पिंग समवन, आप अपना बिजनेस ही कर रहे हो, लेकिन वहां पे जाके देन वहां पे क्या, देन यू आर डिपेंडेंट। आई नो बिकॉज वी आर ऑल्सो मेंबर ऑफ रोटरी, मैंने बीएनआई का भी गेम खेला है, रोटरी का भी गेम, आई नो व्हाट इज इट, बट समवेयर आप बोलते हो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इन माय हैंड, तो मैं क्या करूं यार, मैं तो खाली बह रहा हूं जहां जहां पे लोग बह रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बट हियर यू आर द लीडर। आप वो उतना बड़ा काम कर सकते हो जितना बड़ा काम आप करना चाहते हो। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।